एडी एडी के ऊपर केवल एडी को टिकाना है, घुटने बैंड नहीं करना है जी। ये लंचिंग कर लो, ये मस्ती कर लो, ये शरीर के साथ में ये मस्ती कर लो, लेकिन पैर जितना खोलना है उतना खोलो। और फिर एडी को पंजा नहीं टिकना चाहिए, पंजा नहीं टिकना चाहिए। ये फिर अब ये पंजे के ऊपर, पंजे के ऊपर रोलिंग। कभी तो ये सीधा चलने दो, घुटने को आगे, कभी घुटने को साइड में, साइड टू साइड, ये बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, कमर के साथ जाने दो। ये हिप के गोड़ों के साथ, रीढ़ की हड्डी के साथ, ढड्डू के साथ, हिप के गोड़े, मांसपेशियां बाहर की तरफ खिंचाओ। ये फिर आगे, आगे पीछे, आगे पीछे, हाथ को ऊपर ले सकते हो। ये क्लोज करते हुए आ जाओ। सांस बंद करके, जितना हो सके सांस बंद करके करो, सांस का स्तंभन रखो। अब पंजे पे, पंजे पे खड़े हो जाओ। ये अब एड़ी नहीं टिकनी चाहिए जमीन में, पंजे पंजे पे, पंजे पंजे पे, पंजे पे, ये पूरा लंचिंग करते हुए घुटने को नीचे की तरफ वेट डाल करके, पूरा खिंचाव डाल के, इसमें खिंचाव डालना है। ये करके ये पैर को ये दबा दिया, ये खिंचाव डालना है, ऊपर की तरफ उठाना है, नीचे की तरफ ये ले लिया। ज्यादा वेट घुटने टकने पे मत जाने दो, थोड़ा सा पंजे का गया, ये उठाना है अपने को। ये पंजे पंजे के ऊपर चलना है और एडी के ऊपर चलना है, तो भी यही उठाना है। ऊपर की तरफ उठेंगे अपन, नीचे की तरफ नहीं दबाएंगे। तो पंजे पे चलेंगे तो ये ऊपर की तरफ, ये अब ये साइड साइड साइड, पूरे पैर को ये खड़ा किया, ये किया, और फिर ये बाहर साइड में, ये कोर हिस्सा, ये साइड का, इनको, इनकी नसों को एक्टिवेट करने के लिए ये पैर अब खड़ा रहेगा। ये आगे पीछे, ये आगे पीछे, बैक चलने में बहुत आनंद है, डबल बेनिफिट है। पीछे के पैर से ये पैर भर जाता है, नसें भर जाती हैं। दीवार के हाथ लगा दो, दीवार के हाथ लगाओ, और फिर पंजे पे पूरा दबा करके एडी को टच करके आओ नीचे जमीन में, एडी को टच करके आओ, ये टच करके आओ। नीचे हाथ लेकर के आओगे तो टच करो, और करो नीचे जा करके, ये टच, एडी को टच, पंजे पे आओ, एडी को टच करो, एडी को टच करो, खिंचाव डाल दो पूरा,
ये 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 ये, फिर आ जाओ, फिर आ जाओ, झूलते हुए आ जाओ, पूरा बदन जितना पीछे जाता है उतना पीछे बॉडी को ले जाओ, और फिर एडी को टच करो। अब यहां से एडी को टच करो नीचे, ये 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 ये, फिर आगे आओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, पीछे चले जाओ, पीछे आ जाओ, ये पूरा वेट अपने कंधों का पूरा दीवार के पास डाल के, कोई दीवार डंडा पकड़ लो, बाहर अपने सबके, ये नॉर्मल घर में है सबके दीवारें हैं, हाथ लगाओ, पूरी बॉडी का खिंचाव डाल दो, और फिर पंजे के ऊपर लेकर के फिर ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है पंजे पे, इस पंजे पे आओ, नाखून को दबाओ, और यहाँ से फिर इसका ये खिंचाव डाल दो, ये 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 ये, इतना मतलब लूज करके शरीर को, आगे पूरा थरथराट, जैसे पेट के अंदर भी नाभि, नाभि को आजाद, ये दबाया जाता है, ये झटका नहीं, खिंचाव, खिंचाव के साथ, झटके से नहीं, इसके अंदर घुटने के ऊपर झटका नहीं लगाना है, इसमें तो खिंचाव लगाना है, ये ज़्यादा बैंड नहीं होना, ज़्यादा बैंड नहीं होना, कम उम्र का बैंड हो सकता है, 40 के बाद में ज़्यादा बैंड होगा, खतरनाक है, 35 तक का ये बैंड होना है। 35 के अंदर बैठ बैठ करके करते थे, फिर वही है, फिर तो वो दोनों पैरों से बैठ करके ये करते थे, पूरे पैरों पे बैठ के करते थे, तो अब करेंगे तो इन घुटनों में दिक्कत होगी, इसलिए ये उम्र का तकाजा होता है। कुछ कुछ एक्सरसाइज को फिर नॉर्मल में लाया जाता है, जवानी को हटा करके फिर बुढ़ापे में आ जाते हैं, तो फिर बचपने में आ जाओ, बचपने में सीखते हैं ना, तो ये सीखने में है अपना, करने में नहीं है, सीखने के अंदर है, सीखने के अंदर रहोगे तो शरीर को ठीक रहोगे, करने के ऊपर रहोगे, करने में केवल जवानी होती है, बुढ़ापा और बचपना नहीं होता है, वो सीखने का होता है, सीखने का होता है, ये उल्टा गुरु ज्ञान है, ये वो बोलते थे, उन्हीं का वो आज याद कर रहे हैं, तो उनका जीवन सच में ये कहानियां हैं, तो उसको उसके भुक्तभोगी बनकर देखो, भुक्तभोगी बनोगे तब पता लगता है, कोई भी है, सभी भुक्तभोगी बनना चाहिए। ये अब ये अंदर कर दिया, ये पैर को, ये पैर को ये खड़ा कर दिया, ये अब इसके ऊपर ये पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, घुटने को टाइट, थाई को टाइट, पिंडी को टाइट, ये 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 खड़ा हुआ पैर रहना चाहिए, पैर खड़ा रह, थोड़ी देर, 2 मिनट 3 मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए, ये फर्स्ट में दर्द होगा, इनमें ये टिकते हैं, महसूस करना चाहिए, इतना दर्द भी सहन करना चाहिए। मर्द को बोलते हैं ना दर्द नहीं होता, दर्द होता है, कौन बोलता है नहीं होता है, नानी याद आ जाती है, और जब तक नानी याद नहीं आए तब तक छोड़ना नहीं है। फिर साइकिलिंग पे आ जाओ, ये साइकिलिंग दौड़ रही, दौड़ पे आ जाओ,
ये 10 दिन मौसम ऐसा और रहेगा अभी। पंखा स्लो स्पीड में चल रहा है, थोड़ा फास्ट करेंगे तो खराब है। थोड़ा थोड़ा पसीना आना है, ठीक है। फिर थोड़ा और अभी मौसम कभी बादल हो जाता है इसके अंदर, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। शरीर बॉडी वार्म अप है, चेस्ट पे हाथ रखोगे, पेट पे हाथ, इतना ठंडा हो रखा है और वैसे पसीना बाहर आ रहा है, अंदर से उबाल है बॉडी का, ब्लड एकदम उबाल पे है, ये कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल सब खत्म है और ये इतना ठंडा लग रहा है। ये ठंडा होना चाहिए। ये कई बोलते हैं कि इसमें गर्मी होनी चाहिए, गर्म नहीं, गर्म यहाँ थोड़ा सा ये आएगा, ये यहाँ, लेकिन यहाँ से रखते ही ये बर्फ जैसे ठंडा लग रहा है और पसीने के अंदर तरबतर है। तो इसकी क्वालिटियाँ होती हैं। पीठ क्या है, बिल्कुल ठंडा रह रहा है, बिल्कुल ठंडा बर्फ जैसे, ये ठंडकाई रहती है शरीर में। हाथ पैर को रखो, अब ये पैर को रख रहे हैं, हाथ पैर अब वार्म अप में चल रही है, गर्म है। ये पिंडी को पकड़ करके देखो, ये अभी ये गर्म है, बिल्कुल हाथ को महसूस हो जाता है कि मतलब अभी ये शरीर का है। ये इसको चेक करने के लिए वो ये इसका पैरामीटर ये नापने के लिए हाथों से अभी कितने अपना इसको दे रहे हैं, सही दे रहे हैं कि गलत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये अपने आप खुद ही डॉक्टर है, ये खुद डॉक्टर है। हाथों को दोनों थाई के नीचे, घुटने बैंड नहीं होने चाहिए, घुटने सीधे, पंजे आगे तोड़ते रहो, पंजे को तोड़ते रहो, पंजे को तोड़ते रहो, पंजे को अंदर की तरफ, पंजे को बाहर की तरफ। अंगूठा लगना चाहिए जमीन में, अंगूठा जमीन में लगना चाहिए, उंगलियां जमीन में लगनी चाहिए, अपोजिट। ये आगे भी जा सकते हैं, इसके साथ में कमर के साथ कर सकते हैं, ठुड्डी लगा, कान लगा सकते हैं, कान लगा सकते हैं, माथा लगाओ, नाक लगाओ, अपना माथा को बिल्कुल अपनी ये पकड़ करके, ये नीचे से ये नस है, ये नस को पकड़कर एडी को अंगूठे से और दोनों पैरों से, एडी को अंगूठों से ये दबा करके फिर इसको खींच करके ये। अब दूसरी दफा ये बीच से उंगलियों से कैप्चर करके सीधा खिंचाव डाल करके फिर ये वही कान लगाओ, नाक लगाओ, ठुड्डी लगाओ, माथा लगाओ। ये 3, 4, 5 दफा चेंज कर करके टच करो। फिर इसको अगला पंजा, बिल्कुल अगले पंजे पे एडी को बाहर निकाल दो, पूरी एडी को खड़ी करके बाहर निकाल दो। फिर इसके ऊपर वही ये। अब सेंटर से अब फिर एडी को, पूरी एडी को कैप्चर करके अब फिर नीचे से
नीचे से नस है, ये एडी का ये नस है, इसको दोनों अंगूठों से दबा करके ये दोनों पैरों को, ये पंजों को यहां से, ये सेंटर से एक दफा ग्रिप करना है, एक दफा एडी को पकड़ना है, एक दफा सेंटर से पकड़ना है, एक दफा इस अंगूठे को और उंगलियों को, अब अंगूठे को और उंगलियों को कैप्चर करके पूरी बॉडी को खिंचा में, ये चेयर आगे आ जाएगी, चेयर आगे आ जाता है। ज्यादा खिंचाव डालेंगे तो ये इसको बांध के रखना चाहिए, फिर आगे आए, लेकिन अब ये चेयर आ जाती है साथ में। ये ठोडी को चेस्ट के टच करके पेट को अंदर की तरफ पूरा खिंचाव डाल दो बॉडी का। पंजों को तोड़ दो ऊपर की तरफ, नाखूनों को और अंगूठे को उंगलियों को दबा करके ग्रिपिंग अंगूठे के साथ में। अब ये सेंटर से लेकर के ये अब एडी को पकड़ के अब ये पूरा एडी को अपनी नाभि में, इसको पूरा ये इतना तोड़ो, ये पहले एडी अपनी नाभि में टच हो जाए, फिर जान को जितना इशारा है यहाँ रख दिया, अब नाभि के अंदर एडी रहेगी, और फिर पीठ में दोनों हाथ रख लो, और अब नीचे जाओ, अब ठुडी लगाओ, नाक लगाओ, माथा लगाओ, कान लगाओ, सभी एक दफा जब 5 हो जाते हैं, ठुडी, नाक, माथा, कान, 5 दफा ये पूरी बॉडी के खिंचाव के साथ में चेंज करो। एडी बिल्कुल अपनी नाभि का सेंटर में, ये माथा, नाक, ठुडी, कान, अब ये तितली बटरफ्लाई, ये बैठे बैठे इसके अंदर बीच बीच में ये भी ठोक दो, बीच बीच में क्या क्या कर सकते हो। ये तो जो जिस दिन शरीर मांगेगा, ये कभी कुछ मांगता है, कभी कुछ मांगता है, ये बैठ के कल क्या मांगेगा, आज क्या मांगेगा, ये नहीं है कि इसमें आज ही 50 एक्सरसाइज दे दो, इसको 15, 20, 25, 30 दे दो, जितना मांगता है। ये 50 भी मांगेगा, ये 30 भी मांगेगा, ये 20 भी मांगेगा, तरीके से दोगे तो ये 25 में खुश हो जाएगा, ज्यादा दोगे, फास्ट दोगे तो ये 10 में खुश हो जाएगा। अगर इसको मस्ती से दोगे, इसको टाइगर बना करके दोगे, लेपर्ड बना के दोगे, फिर हाथी की मस्त चाल से दोगे, खरगोश बन के दोगे, तेज फास्ट या कछुआ बन के दोगे, इसको सब कुछ इसके अंदर लेके आ जाओ, जानवरों की एक्टिविटी के साथ आ जाओ, फिर तब इसका आनंद आता है। अब इसको दोनों घुटनों को अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ खोल दिए पूरा। अब इसको दबाते हुए दोनों घुटनों को दबाते हुए इनको क्लोज करते जाओ पेट के साथ ये। अब इनको बाहर की तरफ खोल दिया, हाथों को भी खोल दिया, पंजे बाहर, पैर के पंजे बाहर, हाथों के पंजे बाहर। और अब टकना होता है, उसको नीचे की तरफ दबाते हुए ऐसे ला करके ये क्लोज करते हुए लेके आओ।
ये। अब ऐसे इसको खड़ा करके, अब खड़ा करके बाहर की तरफ खोलो 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 खोलो, रोको, ये ये पैरों, ये कोई सहारा लेने के लिए अपना भी सहारा नहीं लेते। ये 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 पैर अपने इस आंख में जाना चाहिए और ये पैर इस आंख में जाना चाहिए। बड़ा आनंद आता है इसका खिंचाव में। अब ये जागृत तो पैर जागृत हो गए, अब ये जागृत है, अब ये जागृत बॉडी ये जागृत हो रखा है। अब इसके अंदर थोड़ा सा ये इसको जागृत कर देना, थोड़ा इसकी मांसपेशियों को, ईद को, ये डट्टू होता है, ये 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 फिर ये पिंडियों तक नीचे तक साइड में, ये पीछे साइड, ये थोड़ा सा झटक दिया करो, ये ज्यादा झटका नहीं, गोड़ों के ऊपर झटका नहीं, मांस को, हड्डी को थोड़ा थोड़ा, ये 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 अब ये हाथ के साथ, कंधों के साथ, पेट के साथ, ये पूरी बॉडी का रूलिंग, पूरी बॉडी का जितना हो सके। ये वो ब्रेक डांस देखा होगा, ये ब्रेक डांस कर लो, ये रोलिंग 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 रोलिंग, ठुड्डी ठुड्डी ठुड्डी, नाक नाक, माथा माथा माथा। जब तक ये नहीं लगे तब तक ये क्या बॉडी, क्या शरीर, क्या फ्लेक्सिबिलिटी, क्या मोबिलिटी बोलते हैं। इससे बढ़ता है मोबिलिटी, इम्यूनिटी, इससे आता है गश्तपना, पुष्टपना। सबके अंदर कूट के भरा हुआ है। खड़े तो हो, चालू तो करो, लगो तो सही। साइड टू साइड, साइड टू साइड, ये 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 पीछे पीछे पीछे, टाइट करके पूरे घुटने के साथ, कभी एडी को बाहर की तरफ दबा करके, पंजा आगे, ये कभी पंजा पीछे पंजा पीछे पंजा पीछे। ये पंजे का, टखने का, घुटने का ये नक्शे सीख है। ये अपने आप करवाता है, फिर ये मैं नहीं करूँगा, मेरा शरीर करवाता है, मैं कर रहा हूँ। आपका शरीर करवाओगे, आप करोगे तो आपका शरीर करवाएगा। अब वो पंजा को खिंचवाएगा, एड़ी को खिंचवाएगा, या इस नाखूनों को तोड़ के खिंचवाएगा, या इसको खड़ा करके, या उंगलियां खोल करके, या उंगलियों को क्लोज करके, ये या खुद ये सब एक्टिविटी ये शरीर बताता है।
ये मेरे कहने में ये है सब, ये बता सब रहे हैं, लेकिन शरीर मांगता क्या है। जब ये करते हैं, जब ये एक एक्सरसाइज करते हैं, दूसरी एक्सरसाइज का ऑर्डर ये देता है, मैं नहीं, खुद नहीं करता हूँ, ये ऑर्डर देता है कि अब ये करो। अब ये अपने सर के ऊपर कोई गिलास रख लो, बोतल रख लो, फुटबॉल जैसे गेंद रख लो, ये कोई नींबू रख लो, उसको अपने अंगूठे से मार के गिराना है। बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, ये रहेगी, और इस हाथ को टच करना। अब ये गिलास रखा है, अब इस गिलास को ये 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 ऐसे ही पीछे ये ये ऐसे ही साइड में साइड में साइड में साइड में साइड में, फिर ये साइड में, अब साइड में साइड में साइड में साइड में साइड में साइड में, कंधों को हजार साइड जंप करने के बाद में जब सांस उठ जाता है तब ये करते हैं। जब ये सांस एकदम, अभी थोड़ा सा हुमस और मौसम बादल और ऐसे हो रखे हैं, थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, हुमस सा हो रखा है ये। पंजे पंजे पे, पंजे पंजे पे, पंजे पंजे पे, उंगलियां सब टाइट, ये उंगलियां बिल्कुल टाइट, ये ऊपर की तरफ, सीधा हाथ सीधा ऊपर जाना चाहिए। ताली भी बजा सकते हैं, जैसे ये, बैंड नहीं, हाथ बैंड नहीं, हाथ बैंड नहीं होता है इसमें। ये योगा, ये वर्जिश, ये प्राणायाम, ये जितने थे ना, ये हिंदुस्तान का था। विदेश जाकर तो हो गई, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं। उनकी तो वो, उन्होंने नशा करके देख लिया, अब वो नशा हिंदुस्तान में आ गया, एशिया महाद्वीप में आ गया। ये सब, ये बहुत गलत चल गया है। जाकर तो हो जाओ, टाइम है, टाइम है, ये जाकर तो होना पड़ेगा।
हम तो बगैर प्रेस ही रहते भाई, हम तो बगैर प्रेस ही रहते। हम भोजन भी नहीं करते। ये इस पैर के साथ में आने से, कैसे लगा करके आने से बड़ा आनंद आता है इसमें। इन कड़ाइयों के अंदर अभी ये बहुत आनंद आता है। अब ब्लड का सर्कुलेशन हो गया ना पूरी बॉडी के अंदर। एक ये मयूरासन और ये शीर्षासन, ये हाथ के ऊपर शीर्षासन या सर के ऊपर शीर्षासन, इनके तरीके अलग अलग हैं। मैं 15-50 तरीके से शीर्षासन करता हूँ। ये सब कोई कर सकता है, एक ही आसन नहीं होता है ये। और फिर इसके अंदर इसकी कड़ाइयों का और ये पूरे शरीर का, बॉडी का, नसों का, ये जागृत पड़ा। स्ट्रेचिंग का थोड़ा डाल दो, फिर एक दिन इसको पूरा स्ट्रेचिंग में रख दो। स्ट्रेचिंग के अंदर शरीर को तब रखना चाहिए मतलब जिसकी अकड़न जकड़न ज़्यादा बढ़ जाती है। नहीं, नॉर्मल स्ट्रेचिंग तो इसके अंदर डालते रहते हैं, लेकिन फुल बॉडी को स्ट्रेचिंग में डालना, वो एक दिन हफ्ते के अंदर 2 दिन डाल दो, 2 दिन डाल दो। वो लेट के डालेंगे, अभी वो डाल नहीं रहे क्यों, मौसम का ऐसा है कि फिर उसके अंदर जब चलते हैं ना, नसों का है, तो ये पंखा चलाएं तो वो शिथिलता में चली जाती हैं। ये मैं बोल रहा हूँ 1 महीना जो चढ़ता हुआ है, 1 महीना लगता हुआ, उतरता हुआ और चढ़ता हुआ महीना, 2 महीने के अंदर बहुत ये कीटाणु का मक्खी मच्छर एरिया पैदा हो जाते हैं और नया मौसम लगता है उसके अंदर वो मरने लगते हैं। ये 2 महीना बचाव का मौसम होता है। 3 ऋतु होती हैं, 3 महीना बचाव का होता है। थोड़ा वर्किंग में थोड़ा अंतर डाल दो, थोड़ा सा नॉर्मल में ले आओ, और जब पीक पे आ जाता है, जब मौसम फिर मई जून का महीना आ जाता है, तब उसकी खिंचाई पे आ जाओ। फिर नवंबर से लेकर के फिर दिसंबर में आ जाए, दिसंबर जनवरी फरवरी, फिर मार्च अप्रैल में स्लो कर दो। फिर अब बारिश आएगा जुलाई अगस्त, इसमें उमस का और ये ह्यूमिडिटी का ये आ जाता है, इसमें फिर नॉर्मल आ जाओ। ये इसका तरीका साल भर, साल दर साल ये चलता रहता है, ये रुकने वाला नहीं होता है, रुकने वाला नहीं होता है। और ये 50
50 साल से तो मेरे को कंटिन्यू हो गए हैं, 50 से ज़्यादा ही हो गए हैं। 8-10 साल का ही स्टार्ट कर दिया था, जितना था दौड़ना, रस्सियाँ और ये जो वो थे वो करते थे। लेकिन 50 साल तो हार्ड मेहनत में हो गया, लगभग पूरा 50 साल निकाल दिया है। ये आटन 50 साल से ये बनते रहते हैं, चलते रहते हैं, ये किया है। लेकिन वो बॉडी आज हम भी देखते हैं तो मैं ये नहीं हुआ कि मेरे को जलन भावना होगी यार तू 50 साल से कर रहा है, देख यार ये जिम में जा रहे हैं, ये लोहे से तुरंत ही बॉडी बना रहे हैं, ये पाउडर पी रहे हैं, ये सप्लीमेंट ले रहे हैं, न्यूट्रिशन खरीद रहे हैं, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। और इनसे टॉप पर अगर नहीं रह जाए कोई बॉडी बिल्डर है, कोई है, तो मैं एक ही दिन गया था, ये पड़ोस में ही जिम है, वो मेरे से हाथ जोड़ दिया। मैं बोला सर आप ये गलत करवा रहे हो। मेरा खुद का बच्चा चोरी छुपे चला गया, मेरे को नहीं पता, 1 महीना अटेंड कर लिया, फीस दे दिया। और जब मैंने उसको अंदर घर के अंदर उसकी बॉडी देखी, मैं बोला यार क्या हो गया, हम दिन रात कर रहे हैं, हमने तुम्हारी उम्र में तुम 17-18 साल में ये बॉडी बना लिया, ये कैसे? हाँ मेरे साथ मेरा सिखाया हुआ योगा कर रहा है, लेकिन वो बॉडी डेवलप नहीं होती है इससे। ये मांसपेशियाँ ये फूलते नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बनता है। ये बोलते ना, ये हम भी गधे जैसी बाजुएं बनाई इसके बोलते थे, उतनी बनती है। लेकिन ये क्या जाते हैं फिर ये बोलते हैं कि मैं ऐसा ये लगूँ, मैं ये भी इतना ये फुला लूँ, ये फुला लूँ, ये मेरे कंधे ऐसे हो जाए, ये भाई सत्यानाश हो जाता है शरीर का। फिर मैं जा कर के पूछा, आप सीधा वार्म अप करवा रहे, वार्म अप नहीं करवा रहे, इस कमरे में ये 4 आइटम डाल दिए लोहे के, ये तो मर जाएंगे बच्चे, तो इनका भविष्य क्या होगा? बोला आप क्या करते हो? मैं करता हूँ, मैं वही जिम में स्टार्ट कर दिया मैंने। मगर मेरा देखो अभी, तो देखते रह जाते हैं। सर एक दिन आ जाओ, इसको फिट कर देंगे, जयपुर को फिट कर देंगे। अभी मैं पार्क में गया था, 1-2 दिन गया मैं, लेकिन फिर वहाँ डिस्टर्ब हो जाता है, सब क्लोज हो जाते हैं, वो करने नहीं देते, फिर हमारा वर्कआउट टूट जाएगा हम उन्हीं को। मगर भाई देख लो, किसी को देखना है तो मैं तो ये भी नहीं बोलता कि मेरे को कोई भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ये करो, मैं कोई नहीं, ये मैं अभी इसी विद्या है, इस विद्या है, ये विद्या कभी भी पैसे से नहीं, ना तो खरीदी जाती है नहीं दी जाती है, इसको निस्वार्थ सेवा है ये। कोई भाई ले तो सीख ले भाई, मेरे को ये नहीं होता, मैं 2 दिन देख लिया, फिर वो लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक का तमाशा देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो उसमें फिर आनंद नहीं आता है। बाकी हाँ सिखा सकते हैं। फिर मको भाई एक क्लास लगा लो, मैं जो करूँगा मेरे पीछे पीछे एक्टिविटी करो, फिर मैं बोलूँगा नहीं। और फिर ये नहीं कोई कितना कर रहा, करो कितना भी, बैंड कितना हो, कितना करना है कितना वो करो, लेकिन मैं ये नहीं बार बार एक के पीछे घूमता रहूँ, तू पकड़ के ऐसे कर, ये कर, फिर हमारा तो रोटेशन टूट जाएगा। ये चक्कर पड़ता है इसके अंदर। तो ये देख करके किया जाता है, हाँ भाई मैं ये इतना बैंड होकर के ये कर रहा है, ये कर रहा, हाँ भाई पेट को टाइट करो, ये अंदर की तरफ पूरी, ये हंसलियों के बराबर इनको, कंधों को इनको लेके आओ, ये करो, पूरा खिंचाव से ही डलेगा ये चेस्ट से पूरा, मतलब शरीर का होता है। फिर ये पसलियों से, इनसे ये बोल सकते हैं हाँ भाई इतना चलो, कोहनी को लगाओ, ये टच करो। अब उसमें कोई बोलेगा कि मैं इतना कर रहा हूँ, तो फिर वो इतना धीरे धीरे आ जाएगा, वो रास्ते पे आ जाएगा। तो रास्ते के ऊपर आने के लिए एक ही दिन तुर्रम खा कोई नहीं बनता है, सब धीरे धीरे। हमने भी सीखा, हमें भी वही है, आज भी सीखते हैं। सीखो, ये बुढ़ापे तक सीखना है, मरते दम तक सीखना है, थकना नहीं है, हारना नहीं है, जीतना है। किसी से सहायता नहीं लेनी, किसी को सहायता देनी है। ये दिल में दिमाग में सोच के रखो, ये अपने अंदर इम्यूनिटी गश्तपना बुष्टपना भर के रखो। ये शरीर माई का जाई कोई हिला नहीं सकता है, लेकिन अपने इसको हिला रहे, अपने इसको तोड़ रहे, नाजायज इसको खिला रहे, नाजायज इसको पिला रहे, नाजायज इसको तोड़ रहे, मरोड़ रहे। जो नहीं करना चाहिए ना वो, ये सैरोट का होता है, किसी के घर की कैपेसिटी का होता है। खाने से बोलता है ना, मैं बता रहा हूँ, अब आज भी याद है कि बेटा तू घी का झाकरा ले ले, लेकिन मेरा बेटा तेरा जैसा बढ़ा दे, लेकिन वो नहीं बढ़ पाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, वो बनाने के पीछे बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये जो धीरे धीरे मेहनत करेगा ना, मेहनत तो होती ही नहीं, मेहनत कैसे करोगे, मन लगता ही नहीं।
मन लगाओ, इस जीव को कंट्रोल कर लो। ये आत्मा और ये परमात्मा यहाँ है, ये मन है ना, ये 5 इंद्रियां है ना, इन इंद्रियों को इंद्रजाल में बुन दो, बाहर मत निकलने दो, और फिर इसके अंदर लग जाओ। इसके अंदर सब कुछ है, ये ब्रह्मांड है, ईश्वर बैठा है, उससे बात करो। कोई पूछा घर में घंटी बजाने की जरूरत नहीं है। 50 एक्सरसाइज करोगे तो 50, मैं बोलता हूं कि 10-10 सेकंड भी करोगे तो जोड़ लो कितने सेकंड ईश्वर में लीन हो जाओ, सांस को बंद करके, और उसी से तू अंदर बैठा है। तेरे को शुद्ध में रखूंगा, अशुद्ध में नहीं। मेरे को तैने बना करके भेजा है और तू मेरे अंदर है। हमारे को बेवकूफ़ बना रखा है, लेकिन बनेंगे नहीं, तेरे को पकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और फिर तेरे को ही जवाब देंगे और तू जवाब मांगेगा हमारे से। क्या किया तैने, क्या किया? किसी की हत्या मत करो, आत्महत्या मत करो। हत्या करोगे तो आत्महत्या तुम्हारी अपने आप हो जाएगी, जीवन नरक बन जाएगा, ये गारंटी है। हत्या करवा लो, आप फूल की तरह से खिलोगे। खुद की हत्या करवाओ, किसी की हत्या मत करो। कभी ये ज्ञान तो लेके देखो, इससे पूछ के तो देखो। नहीं, कोई नहीं पूछता है, नहीं पूछता।